लक्ष्मण जी ने सुपनखा को नाक कान काट लिए तो सुपनखा वहाँ से उसका एक भाई जो रावण का भाई था, चचेरा भाई खरदूषण, वह जन्म स्थान में छावनी बनाकर रह रहा था। रावण उसको वहाँ का राजा बना करके रखे हुआ था कि उधर के मुनियों लोगों का गतिविधि पर नज़र रखने के लिए अगर कोई मुनि लोग तपस्या पूजा पाठ करने लगते थे तो उसको वह खा जाता था। तो जन्म स्थान का राजा खर के पास सुपनखा गई। वह रावण का भाई था, सुपनखा का भाई था। तो सुपनखा ने उस पर जाकर के उसके पास जाकर बड़ा रोने लगी। अपने बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भींगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देखकर राक्षस खर क्रोध से जल उठा। बहन उठो, साफ साफ कहो कि किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बना दिया है। जिसने तुम्हारे नाक कान काटे हैं उसने अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम में संपन्न हो तथा इच्छानुसार स्वतंत्र विचरने वाली, अपने रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो, फिर भी तुम्हें किसने इस दुर्दशा में डाला है। संसार में तो किसी को ऐसा मैं नहीं देखता जो मेरा अप्रिय कर सके। देवताओं में इंद्र भी ऐसा साहस कर सके, यह मुझे नहीं दिखाई देता है। मैं आज उन अपराधी को शरीर से उसके प्राण को अलग कर दूंगा। तुम बताओ कि तुम्हारे साथ किसने ऐसा अपराध किया है जिसे मैं महासमर में खींच लूँ। उस दिन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते हैं। तब सुपनखा कही कि भैया, वन में 2 तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान हैं। वे दोनों ही बलकल वस्त्र और मृगचर्म पहने हुए हैं। फल और मूल ही उनका भोजन है। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। उनके साथ एक स्त्री भी है। उस स्त्री के कारण उन दोनों से मिलकर मैं एक अनाथ और उल्टा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति उन लोगों ने ही मुझे कर दिया है। मैं उस स्त्री के पास गई थी कि इस स्त्री को उठा लूं कि महाराजा रावण के लिए इससे बड़ा उपहार और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जहाँ की उस स्त्री को मैं पकड़ने के लिए बढ़ी कि उन दोनों ने हमको अनाथ समझ करके मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, मेरा नाक कान काट लिया है। युद्ध भूमि में उस स्त्री को, उन पुरुषों को भी मैं अब रक्त पीना चाहता हूँ। यही मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। अब तुम जाओ, उन दोनों को और उसकी स्त्री को, तीनों को मार करके हमारे पास लाओ। मैं उसके रक्त पीने के बाद ही अब शांत होऊंगा। सुपनखा के ऐसा कहने पर खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को जो जमराज के समान भयंकर था, उसको आदेश दिया कि वीरों, इस भयंकर दंडकारंज के भीतर और काला मृगचर्म धारण किए हुए 2 शस्त्रधारी मनुष्य इस एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी यह बहन उन तीनों का रक्त पीना चाहती है। खर की ऐसे आज्ञा पाकर वो 14 राक्षस बड़ा उन्मत्त होकर के सुपनखा के साथ पंचवटी की ओर बढ़ा। आगे आगे सुपनखा जा रही थी और उस सब को पीछे पीछे लेकर के जा रही थी रामचंद्र के कुटिया दिखलाने के लिए। सुपनखा रामचंद्र के पास गई और दिखलाई कि देखो, यही राम और लक्ष्मण है, इसकी पत्नी सीता है। रघुनाथ जी भी सुपनखा तथा उसके साथ आए हुए उन राक्षसों को भी देखा। तब श्री राम ने कहे कि लक्ष्मण, तुम कुटिया में रह करके सीता का रक्षा करो और मैं अकेले ही इस राक्षसों से निपटने के लिए जा रहा हूँ। तुम यहीं सावधान होकर के सीता का रक्षा करते रहो। तब रघुनाथ जी का बात सुन करके श्री लक्ष्मण जी सीता के सुरक्षा में धनुष बाण लेकर के वहीं खड़े हो गए और प्रभु श्री राम अकेले उन राक्षसों के सामने गए और उन लोगों को कहे, अपना परिचय देते हुए कि मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ और मेरा भाई लक्ष्मण भी है साथ में और हमारी पत्नी जनक नंदिनी सीता भी हैं। हम लोग यहाँ पर दंडकारण्य में कुछ दिन के लिए रहने आए हैं। तुम लोग ऋषि मुनियों को जो तपस्या करते हैं उसको मार डालते हो, इसीलिए राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। तुम लोगों को मैं एक अवसर देता हूँ कि तुम लोग अपना प्राण बचा करके यहाँ से जल्दी भाग जाओ।
तो तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। यदि तुम लोग नहीं भागते हो, हमसे अगर युद्ध करना चाहते हो, तो मैं तुम सबों का वध कर डालूँगा। तो इस पर वो राक्षस लोग बहुत कुपित हो गया और बड़ा क्रोध में आकर के कहा कि अरे धरती पर रेंगने वाले मानव, तुम हम लोगों को मार सकोगे? तुम अपना अभिमान त्याग दो, तुम हमारे साथ चलो, तुम तीन दोनों भाई और पत्नी के साथ लेकर के हमारे पास चलो। तुम लोगों को हम अपने महाराज खर के पास ले जाएंगे। हो सकता है कि तुम्हारे पर में अगर दया आ जाए तो वो तुम्हें जिंदा भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो तुम लोगों को मार डालेंगे और तुम्हारे पत्नी को रावण के हवाला कर देंगे। तुम लोग तीनों आदमी चलो मेरे साथ महाराजा खर के पास। तो प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहे कि देखो, मैं तुम लोगों को एक अवसर और देता हूँ। अगर तुम लोग अपना जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ। कि उन लोगों भी अपने जिद पर अड़ा हुआ। तब प्रभु श्री राम ने एक ही बार में 14 बाण निकाले और 14 बाण धनुष पर में एक ही बार चढ़ा करके एक ही बार में उस 14 राक्षसों को सर काट दिए। सभी मर गया। उसके बाद शूर्पणखा जब यह देखी तो वह बड़ा अचंभित होकर के पुनः वहाँ से दौड़ी हुई खरदूषण के पास गई और खरदूषण को जाकर के यहाँ का सारा हाल बताई। उसके बाद की कहानी सुनने के लिए कृपया अगले वीडियो को प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय